अमेरिका हमेशा से ही एक शक्तिशाली देश रहा है। यहाँ के लोग और टेक्नोलॉजी भी ना हमेशा से काफी एडवांस रही है। पर कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अमेरिका भी एक तरफ तो अपने पड़ोसी देश से हर चीज में आगे था और ताकतवर भी, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में ना जुर्म की एक अलग ही दुनिया बन रही थी। वो वक्त था 1980 का, जब अमेरिका और अन्य देश द टेफ्लॉन डॉन के नाम से ना कांप उठते थे। जॉन गॉटी, जिसे द टेफ्लॉन डॉन के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी डकैत और न्यूयॉर्क शहर में गैम्बिनो अपराध का बॉस था। उसका जन्म 1940 में ब्रॉन्क्स में हुआ था। उसने पहले तो एक सड़क गिरोह के सदस्य के रूप में अपना आपराधिक करियर शुरू किया और बाद में संगठित अपराध में शामिल हो गया। गैम्बिनो अपराध के माध्यम से ना गॉटी तेजी से ऊपर उठा और 1980 के दशक तक ना वो बॉस बन गया। वो अपने तेज तर्रार व्यक्तित्व के लिए जाना जाता था और उसे ना अक्सर महंगे सूट और गहने पहने देखा जाता था। उसे दृढ़ विश्वास से बचने की ना उसकी क्षमता के लिए भी जाना जाता था, जिससे उसे द टेफ्लॉन डॉन उपनाम मिला। गॉटी, जो विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल था, जिसमें जबरन वसूली, लोन शार्किंग और मादक पदार्थों की तस्करी शामिल थी, वो अपनी हिंसक राजनीति के लिए भी जाना जाता था और ऐसा कहा जाता है कि उसको प्रतिद्वंदी गैंगस्टरों और मुखबिरों की ना कई हत्याओं का आदेश दिया था। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गॉटी की कहानी, साथ ही अन्य गैंगस्टरों की कहानी को ना अक्सर लोकप्रिय मीडिया में ना रोमांटिक या फिर काल्पनिक तरीके से चित्रित किया जाता है, लेकिन वास्तव में उनका जीवन हिंसा और अपराध से ही भरा हुआ होता है। अपनी आपराधिक गतिविधियों के अलावा जॉन गॉटी को उसकी सार्वजनिक छवि यानी कि पब्लिक इमेज और जिस तरह से उसको सेलिब्रिटी का दर्जा दिया गया ना, उसके लिए भी जाना गया। वो अक्सर अपने परिवार और सहयोगियों के साथ ना आराम से घूमते हुए दिख जाता था, जैसे उसने कोई क्राइम किया ही नहीं है। वो अपनी आकर्षक अलमारी और महंगे गहनों के लिए भी काफी फेमस था। दुनिया में अपनी एक इमेज और लाख पहचान होने के बावजूद भी फाइनली वो दिन भी आया जब अमेरिका की पुलिस ने 1992 में गॉटी की गिरफ्तारी की और दोषी ठहराया। अमेरिकन पुलिस ने वो सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे जिसके बाद गॉटी का बचना ना इम्पॉसिबल था, और ऐसा ही हुआ भी। गॉटी को सजा मिली और अंत में गैम्बिनो अपराध का ना पतन हो गया और इसके कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया या फिर मार दिया गया। FBI और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां ना संगठन को कमजोर करने और इसके कई सदस्यों को न्याय के कटघरे में लाने में सफल रही। अमेरिका का लॉ ना बहुत ही पावरफुल रहा और यहाँ पर एक बार अगर पुलिस के हाथ पड़ गए तो मतलब फांसी पर चढ़ना। अमेरिका जैसा देश जो उनके खिलाफ बहुत सख्त है, एक सुराग और काम खत्म। ऐसा सिस्टम ना हर देश में होना चाहिए। वैसे आपको तो पता ही होगा कि KGF 3 आने वाली है, तो उसमें आपको ऐसे ही किसी गैंगस्टर की कहानी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को।